Very good morning to all of you and welcome to TSN School class 12th subject physics and chapter number 13. आपका chapter number 12 complete हो चुका है. Today we will start chapter number 13 nucleus. Okay students, आपका इसमें part number 1 में देखिए topic क्या है, composition of nucleus. इसका डेफिनेशन क्या है, अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वो मालूम है आपको, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके जो ऑर्बिट्स होती हैं उस ऑर्बिट्स में आपके क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते हैं. तो न्यूक्लियस के लिए भी बताया कि न्यूक्लियस क्या कंसिस्ट करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसमें रिवॉल्विंग करते हैं. ओके, अब आपको इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट. इसमें किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें देखिए एक्स हमने ले लिया है, ऊपर जो आपका हमने पावर में लिखा है ए और जो नीचे सफिक्स में लिखा है आपका जेड है. जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर. जो आपका सफिक्स में आता है वो आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर. और जो ऊपर आपका रेज टू पावर में आता है वो क्या होता है, आपका एटॉमिक मास या मास नंबर. और एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरीके से निकलता है, जो आपके न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों का एडिशन ही आपका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास. आपका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन है. और जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है. जेड को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो कि हमने आपको कल बताया था, जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और जो एटॉमिक मास होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर देते तो आपका एटॉमिक मास निकलता है. तो जहाँ आपका रेज टू पावर में ए है वो एटॉमिक मास और जो जेड है सफिक्स में वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर. आप देखिए आपका साइड में हमने लिख रखा है नाइट्रोजन है आपका, नीचे हमने सफिक्स में जो लिख रखा है वो आपका 7 है और जो ऊपर आपका रेज टू में है वो आपका 14 है. तो जो 14 है वो आपका क्या हो गया, आपका मास नंबर. ए इज इक्वल्स टू 14 है, 4 नहीं है. कितना है, 14. और जो Z है वो एटॉमिक नंबर 7 है. ओके, इसको लिखने का क्या है, यहाँ तो एक ही तरफ दोनों के ऊपर नीचे लिख दो, यहाँ एक इस तरफ एक दूसरी तरफ आप ऊपर लिख सकते हो. वे ऑफ राइट दिस वे. ओके, अब देखिए आप जहाँ एटॉमिक मास है और हम इक्वल के दूसरी तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन लेके आए. ओके, तो वो इजिकल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर. क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तो आपका न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे. अब देखिए कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. एक होता है आइसोटोप्स, एक होता है आपका आइसोबार्स. अब देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसके एटॉमिक नंबर इक्वल हो बट एटॉमिक मास क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो. इट्स कॉल्ड बी आइसोटोप्स. डेफिनेशन देखिए, दीज आर स्पीसीज विच आर हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर. स्पीसीज विच आर हैविंग, सेम है, सम नहीं है, सेम एटॉमिक नंबर, विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंसेस एटॉमिक मास. जिनके एटॉमिक मास अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, इस कॉल्ड बी आइसोटोप्स. आप देखिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है. कार्बन के हमने 3 एलिमेंट लिए हैं. कार्बन एक 6 6 6 और एक का 12 13 और 14. देखिए इसमें कार्बन के नीचे जो सफिक्स में है आपका एटॉमिक नंबर, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और एटॉमिक जो मास है वो सबका क्या है, अलग अलग है. इट्स कॉल्ड बी आइसोटोप्स. अब देखिए सेकेंड डेफिनेशन क्या है आपका, आइसोबार्स. बार से आपका क्या सुनाई दे रहा है, मास. तो जिनके एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, चेंज, डिफरेंस हो. तो देयर आर स्पीसीज विच आर हैविंग सेम, सेम ही है, सेम एटॉमिक नंबर
सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंसेस एटॉमिक नंबर। जिसका एग्जांपल हमने कार्बन और एक नाइट्रोजन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास 14, जो ऊपर लिखे होते हैं रेज टू पावर में वो आपके 14 है, और जो नीचे सफिक्स में आपके वो क्या है एटॉमिक नंबर, एक में 6 और एक में 7। तो इनमें क्या है आपका एटॉमिक नंबर दोनों में अलग अलग है, इट्स कॉल्ड बी आइसोबार्स। ओके, अब आपका आता है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है, इसमें लिखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर स्पीसीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। टोन्स यानी कि न्यूट्रॉन्स, बार्स यानी कि आपका जिसमें मास सेम हो, आइसोटोप्स यानी कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो। अब इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल है, एक हमने लिया है बोरोन और एक लिया है कार्बन। ऊपर देखिए बोरोन का एटॉमिक मास कितना है 12 और एटॉमिक नंबर 5, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है आपका 13 और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या आपका 6। अब यहाँ से हम न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। ओके, ए माइनस जेड। तो हमने पहले बोरोन का निकाला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड यानी कि 12 माइनस 7 इजिकल्स टू 7, 12 माइनस 5 इजिकल्स टू 7। फिर हमने निकाला कार्बन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड 13 माइनस 6 इजिकल्स टू 7। दोनों के जो आपके कार्बन और बोरोन के एटॉमिक न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों के क्या थे आपके सेम। तो जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ओके, अब देखिए आपका फोर्थ नंबर डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होता है आपका, इन दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब देखिए हमने एग्जाम्पल एक लिया कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना आपका 12 है, और जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 6 है। ओके, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 6 हो गया आपका, जो सफिक्स में होगा वो एटॉमिक नंबर। अब हम यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है आपका, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना आपका 12 माइनस 6 यानी कि 6, तो यानी कि एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स जिनके सेम हो इट्स कॉल्ड बी न्यूक्लियाइड। ऐसे ही देखिए ऑक्सीजन में भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एटॉमिक मास कितना है 16 है और एटॉमिक नंबर आपका कितना है 8 है। तो Z इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आपका 8 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। तो एटॉमिक नंबर भी 8 है और जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो भी कितना है 8 है, इट्स कॉल्ड बी न्यूक्लियाइड। ओके, अब देखिए आपका अगला डेफिनेशन क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि जिसमें आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं उसका साइज हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर आपका क्या बनता है एटॉमिक मास। तो इट वाज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन, उन दोनों का जो एडिशन होता है वो आपका क्या कहलाता है एटॉमिक मास। तो वो आपका जो कह रहा है कि जो आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। आपका देखिए इस तरीके से हमने न्यूक्लियस बना रखा है, उसमें प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन शो हो रहे हैं और एक शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल टू है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास का यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूक्लियस है ये आपका किस तरीके से शो हो रहा है, समझिए स्फीयर की तरह है आपका। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। 4/3 पाई आपका क्या कांस्टेंट है जिसको हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से r⁻³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, तो r इज प्रोपोर्शनल टू दूसरी की तरफ क्या हो जाएगा, जहाँ 3 पावर है तो दूसरी तरफ उसको हम भेज रहे हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है। जहाँ हमने कांस्टेंट लिया r0, तो r इज इक्वल्स टू r0 A⁻1/3। ओके, तो ये जो r है r इज इक्वल्स टू ये क्या आपका स्फीयर का रेडियस यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस।
तो अगर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ से हमें न्यूक्लियस क्या पता चल जाएगा, साइज कि न्यूक्लियस कितने साइज का है। और जो आर नॉट है, जो कांस्टेंट है, वो आपका क्या है, वेयर आर नॉट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एम्पिरिकल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल कांस्टेंट। और इस आर नॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आर नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका रेडियस का फॉर्मूला निकला न्यूक्लियस के लिए रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या निकला आर नॉट ए की पावर 1/3। अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, न्यूक्लियस का साइज। तो वही आपको कह रहा है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फॉर्मूला निकला है, इसी फॉर्मूले से हम न्यूक्लियस का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ आर नॉट क्या एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल कांस्टेंट, और वहाँ उसकी वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, अब देखिए आपका अगला डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह हमने क्या लिख दिया, एम ए। अब ये एम ए कैसे आया, देखिए हमने साइड में लिख रखा है मास इज इक्वल्स टू एवरेज मास। तो मास इज इक्वल्स टू एम ए हमने लिख रखा है एम इंटू ए। मतलब आपका पर यूनिट वॉल्यूम का जो अगर मास एक का अपना है तो एवरेज मास के लिए हम क्या लगाएंगे, एम ए। तो यहाँ एम इज इक्वल्स टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए। ओके, और वॉल्यूम की जगह हमने क्या रख दिया, ये भी आपका क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर का जो वैल्यू है आर क्यू है, आर की जगह हम आर नॉट ए की पावर 1/3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेंसिटी यानी कि रो इज इक्वल टू एम ए अपॉन 4/3। आर की जगह हमने क्या रख दिया, आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर हमने इस 1/3 का भी होल क्यूब, क्योंकि आर की पावर कितनी है 3 है, उसको हमने क्यूब कर दिया। अब इसको हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3 यानी कि आर नॉट की पावर 3 और ए की पावर 1/3 और उसकी भी पावर 3। तो इसको देखिए साइड में हमने ब्रैकेट में लिख रखा है ए की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया इज इक्वल्स टू ए। ओके, अब ए आपका ऊपर जो एवरेज वाला ए है वो ए और नीचे आपका ए दोनों क्या हो गए, ए आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से रो का जो वैल्यू आया आपका m अपॉन 4/3 पाई आर नॉट। आपका डिवाइड के नीचे डिवाइड का आपका क्या है 4/3, 3 कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर। यहाँ से रो की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 3m/4 पाई आर नॉट की पावर 3। ओके, यानी कि मास डेंसिटी हमारी कितनी निकली, न्यूक्लियर डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, रो से, जिसका हमारा वैल्यू कितना आया 3m/4 पाई आर की पावर आर नॉट की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में देखिए इस पार्ट में चैप्टर नंबर आपका 13 है न्यूक्लियस। इसमें हमने क्या क्या किया, सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, जो आपका सफिक्स में होता है इट्स कॉल्ड बी एटॉमिक नंबर एंड जो आपका रेज टू पावर में होता है इट्स कॉल्ड बी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का आपका क्या निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू a माइनस जेड। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। कुछ आपकी डेफिनेशन सी, आइसोटोप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार मीन्स आपका सेम एटॉमिक मास एंड आइसोटोन्स मतलब आपके न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम। फिर आपका आता है न्यूक्लियाइड यानी कि जहाँ एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स की नंबर्स क्या हो, इक्वल हो आपस में। फिर आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ओके, यहाँ रेडियस निकल गई, न्यूक्लियस का रेडियस निकल गया। न्यूक्लियस के रेडियस निकलने के लिए इस फॉर्मूले से हम न्यूक्लियस का साइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 1.1 इंटू 10⁻⁻15। उसके बाद आपका टॉपिक है डेफिनेशन है न्यूक्लियर डेंसिटी, जिसको हमने क्या लिखा है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट के वॉल्यूम का मास इतना है तो पूरे उसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एम इज एवरेज मास
तो उसको m को हम क्या लिखेंगे ma। तो मास को हमने क्या लिख दिया ma, और वॉल्यूम यानी कि आपका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, न्यूक्लियस को हमने क्या मान लिया स्फीयर, स्फीयर की तरह आपका दिखता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से हमने डेंसिटी फाइंड आउट करी, आपका कितना निकला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 3m/4 पाई आर क्यूब, आर नॉट की पावर 3। नीचे हमने देखी एक लाइन लिख रखी है, फ्रॉम हेयर वी सी दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। इसमें देखिए आपका रो जो है, यहाँ पे आपकी जो फॉर्मूला निकला है, इसमें कहीं भी आपको एटॉमिक मास यानी कि ए आपको कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वी सी दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है ऑफ एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं।